हाउ आर यू? कैसे हो भाई? आई होप सभी अच्छे से होंगे। हाँ बेटा, अपनी जो लास्ट क्लास चल रही थी उस क्लास में चल रहा था आपके टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। उसी से रिलेटेड बेटा कुछ क्वेश्चन अपन आज देखते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। What is soil erosion? What is soil erosion? मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिन्होंने अपना बेटा वीडियो विजिबल नहीं किया है जल्दी से वीडियो को विजिबल करें। क्लास से जुड़े। The dentation of the soil cover and subsequent washing down is described soil erosion. Soil erosion. The dentation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. बेटा जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। क्लियर बेटा? What is gullies? What is gullies erosion? What is gullies erosion? बड़ा विजुअल होइए जल्दी से।
गुल्लीज होता है बेटा अवनालिका। आंसर देखो बेटा, the running water cuts through the running water cuts through the clay soil and makes deep channels as gullies. The running water cuts through and clay soil and makes deep channels as gullies. आपने बेटा देखा होगा अक्सर बरसात के दिनों में जब बारिश तेज़ होती है तो अपने खेतों की जो दीवार होती है, जो मेड़ होती है, या रोड के सहारे, रोड के किनारे बेटा जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह जाती है। वो पानी के साथ क्या हो जाती है बेटा? बह जाती है और वहाँ पे गहरी नालियाँ सी बन जाती हैं। उसको बोलते हैं अवनालिका अपरदन, गुल्लीज एरोजन। जैसे मान लो बेटा ये आपके कोई लैंड है और इसमें ऐसे गहराई तक जब पानी मिट्टी को काट देता है, गहराई तक क्या होता है बेटा? जब पानी मिट्टी को काट देता है तो ऐसे अपरदन को अवनालिका अपरदन कहते हैं। ये विशेष रूप से बेटा चंबल जो नदी है वह आपके गुल्लीज एरोजन के लिए फेमस है बेटा, वह प्रसिद्ध है, वह सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन करती है। क्लियर बेटा? बरसात के दिनों में जब बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर है बेटा, जब मिट्टी को गहराई से काटता है और वहाँ पे गहरी गहरी नालियाँ जैसी बन जाती हैं, उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। दैट्स क्लियर? What is badland? What is badland बेटा? बैडलैंड मीन्स होती है उत्खात भूमि। ठीक है, बैडलैंड्स मीन्स क्या होता है बेटा? उत्खात भूमि।
the lands becomes unfit, the lands becomes unfit for cultivation, due to gullies erosion is known as badland, is known as badland। ऐसी भूमि बेटा, ऐसी भूमि जो अवनालिका अपर्दन के कारण, ऐसी भूमि जो अवनालिका अपर्दन के कारण कृषि योग्य नहीं रहती, खेती करने के योग्य नहीं रहती, कृषि करने के लायक नहीं बचती, उस भूमि को उत्खात भूमि या बैडलैंड के नाम से जाना जाता है। उससे बेटा उत्खात भूमि या बैडलैंड के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा? डन एवरीवन? स्टूडेंट्स वीडियो को विजिबल रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज सीट एरोजन? व्हाट इज सीट एरोजन? चादर या परत अपर्दन, चादर या परत अपर्दन। आंसर देखो बेटा, when the topsoil, when the topsoil is
washed away in a washed away in a over large area this is known as seat origin. When the topsoil is washed away in a over large area, जब मिट्टी की ऊपरी परत, जब बेटा मिट्टी या मृदा की ऊपरी परत बहुत बड़े क्षेत्र से बह करके चली जाती है, बह करके चली जाती है, उसे सीट ओरिजिन या मृदा अपरदन कहते हैं। समझे बेटा इसको? दोनों एरोजन समझ लो बेटा। देखा ना बेटा आपने, रोड के साथ, रोड के किनारे पे क्या होता है, बरसात के दिनों में मिट्टी कट करके और बह जाती है और गहरी गहरी नालियां सी बन जाती हैं, ठीक है। बेटा पानी या जल मिट्टी का दो प्रकार से कटाव करता है। एक तो गहराई से काटता है, ठीक है, और जब गहराई से काटता है तो अवनालिका अपरदन बनता है, गुल्लीज बनती हैं, ठीक है बेटा। इस प्रकार से, जैसे मान लो कोई आपकी अर्थ सरफेस थी और यहाँ पे पानी ने अपने साथ क्या किया बेटा, गहराई से काटता हुआ और मिट्टी को बहा ले गया, ये कौन सा कहलाता है, गुल्लीज, अवनालिका अपरदन। और कई बार क्या होता है बेटा, पानी गहराई से नहीं काटता, एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो आपकी सॉइल टॉप है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है, उससे अपने साथ बहा ले जाता है। ठीक है, मिट्टी की ऊपरी परत को अपने साथ क्या करता है बेटा, बहा के ले जाता है। इसे बोलते हैं चादर अपरदन, परत अपरदन या सीट ओरिजिन। दैट्स क्लियर बेटा? क्लियर एवरीवन? पानी कितने प्रकार से कटाव करता है बेटा? पानी दो प्रकार से, जल दो प्रकार से मृदा का कटाव करता है। एक गहराई में काटता है, और जब गहराई में काटता है तो गुल्लीज बनती हैं, ठीक है। ये आपको धौलपुर जिले में बहुत मिलेंगी, जहाँ पे चंबल नदी बहती है। चादर अपरदन बेटा, जहाँ भी पानी बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर, बहुत लंबे एरिया में केवल मिट्टी की ऊपरी परत को अपने साथ बहा ले जाता है, तो होता है बेटा चादर अपरदन। अब ध्यान दे बेटा कि मान लो कोई जगह है और वहाँ पे अवनालिका अपरदन होता है। वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? अवनालिका अपरदन होता है। ये जो गहराई होती है बेटा,
कई जगह तो आपके 100 मीटर तक, 300 फुट से भी ज़्यादा तक हो सकती है। कहीं 10 फीट है, कहीं पे 50 फीट है, कहीं पे 100 फीट है, कहीं पे 200 फीट है। इतनी गहराई तक पानी क्या कर रहा है, मिट्टी को हर साल काट के ले जाता है। अब जो किसान बेटा जिसकी वहाँ पे ज़मीन है, हर साल बेटा कितनी मिट्टी डलाएगा क्या बेटा वहाँ पे? आपने मान लो खेत को एक बार समतल करा दिया भाई, 10 20 30 ट्रॉली 50 ट्रॉली आपकी जो लगी, आपने मिट्टी डलवा दी। अगले साल बरसात का टाइम आया, फिर पानी आपकी मिट्टी को बहा करके ले गया, तो क्या ऐसी भूमि बेटा कृषि योग्य रहेगी? नहीं रहेगी बेटा। ऐसी भूमि को बोलते हैं बैडलैंड। ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं? बैडलैंड, उत्खात भूमि। और इस भूमि को बेटा किसान क्या कर देता है, छोड़ देता है, काम में ही नहीं लेता। ठीक है, ऐसी भूमि को फिर किसान काम में नहीं लेता है। भाई जितना वो पैसा कमाएगा उससे ज़्यादा तो क्या करेगा, उसे अगली साल फिर वापस उसे प्लान करने में लगेगी। इतना पैसा वो कमा नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा पैसा उसे नेक्स्ट ईयर फिर लगाना है। तो किसान क्या कर देता है, ऐसी भूमि को बेकार छोड़ देता है। और यहाँ पे जंगल डेवलप हो जाते हैं, पेड़ पौधे ऐसे वनस्पति नेचुरल वेजिटेशंस जो है बेटा वो डेवलप हो जाती हैं। इसको बोलते हैं बीहड़, डून्स। चंबल के बीहड़ नाम सुना है बेटा? फूलन देवी यहीं पाई जाती थी। ठीक है, फूलन देवी इन्हीं बीहड़ों की देन थी बेटा। जो चंबल के डाकू हैं वो भी कहाँ मिलते हैं बेटा? ऐसे भीड़ों में रहते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ जा नहीं सकती। ठीक है, और अगर जाएंगी तो भी उनसे पहले तो आदमी वैसे ही निकल जाएगा, पैदल भी अगर चलेगा तो उनसे पहले पहुंच जाएगा। इसलिए जो आपके बदमाश गुंडे टाइप के लोग होते हैं वो ऐसी जगह पे शरण लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है एवरीवन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। What are the measures of soil erosion? मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं, या what steps can take by government to control soil erosion? सरकार को बेटा मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, या मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? भाई अभी तक आपने मृदा अपरदन देखा है, ठीक है, मृदाओं के प्रकार देखे हैं, मृदा निम्नीकरण की समस्याएं देखी हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे शूट आउट किया जाए, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, उनके लिए जो बेटा कुछ उपाय हैं। कंटूर प्लॉइंग, steps can be cut out on the slopes making
टेरेस, strips of grass, planting, lines of trees, shelter belts। बेटा ये कुछ कदम हैं जिनको उठा करके या इन उपायों को अपना करके हम मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं, मृदा अपरदन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक तो बेटा कंटूर प्लॉइंग, समोच्चय रेखीय जुताई, समोच्चय रेखीय जुताई। समोच्चय रेखाएं जानते हो ना बेटा, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। समोच्चय रेखीय जुताई हो। जो आपके स्लोप है, ढाल है, पहाड़ी जो क्षेत्र है बेटा, पठारी जो क्षेत्र है, वहां पे सीढ़ी नुमा कृषि डेवलप की जाए, वहां पे सीढ़ी नुमा कृषि डेवलप की जाए। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास, घास ज़्यादा उगाई जाए या घासों को अधिक उगाया जाए। शेल्टर बेल्ट्स होती है बेटा कि जो आपके फील्ड है, खेत है या कोई मैदान है, उसके चारों तरफ पेड़ लगाए जाएं। ये पेड़ क्या करते हैं बेटा कि बहते हुए पानी की स्पीड को कम करेंगे, उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, मृदा अपरदन को कंट्रोल होगा। अगर तेज हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, उस समय बेटा जो आपके एयर स्पीड है उसको भी कंट्रोल करेंगे, उसकी भी गति को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इससे मृदा अपरदन रुक सकता है। ये कुछ उपाय हैं बेटा जिनको अपना करके हम मृदा अपरदन को कंट्रोल कर सकते हैं। चलो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। हो गया बेटा सभी का? एक इन्फॉर्मेशन सुनो बेटा आपके लिए, आपको पर डे 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। आपको पर डे बेटा 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स और वन लाइनर टाइप्स, ठीक है बेटा। आपको उन्हें लर्न करना है। लर्न तो आपको टोटल जो आपको कराया जा रहा है मैटर, लर्न तो आपको सब भी करना है, ठीक है, लेकिन उन क्वेश्चंस को आपको स्पेशली लर्न करना है। एवरी संडे आपका एक क्लास टेस्ट होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसलिए आपको 5 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे बेटा, और उनको आपको बेटर तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, क्लियर आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है ना? कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस वाले, एबेसेदे वाले क्वेश्चन होंगे, पर डे 5 होंगे। तो आपके संडे तक बेटा 30 क्वेश्चन होंगे, मंडे टू सैटरडे आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और संडे उनका क्या होगा, एक आपका टेस्ट हो जाएगा, क्लास टेस्ट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम?
ओके बेटा, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखो बेटा। एक्सरसाइज में बेटा आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं करा देता हूँ, ठीक है। अदर क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसमें भी मिलेंगे, और बेटा जो आपके नोट्स हैं उसमें भी वो आपको आंसर मिलेंगे। इसलिए लास्ट वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उन्हें देखना, और देख करके अपने आंसर्स में से बेटा उनको टिक करना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। और जो आंसर नहीं मिलेगा उसको अपन क्या करेंगे बेटा, आपको पीडीएफ फाइल में भी मिलेगा और आपको नोट्स में मिलेगा। क्लियर है एवरीवन? यहाँ पे बेटा मैं ओनली आंसर कर रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ओनली आंसर्स करा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट का जो आंसर होगा रिन्यूएबल। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इन आयरन ओर रिन्यूएबल। ओनली बेटा मैं आंसर्स करा रहा हूं, ठीक है बेटा। सेकंड है बेटा अंडर विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। रिप्लेसेबल। थर्ड में होगा बेटा, थर्ड में होगा ओवर इरिगेशन। उत्तराखंड। फोर्थ में क्या होगा बेटा आंसर, उत्तराखंड। फिफ्थ महाराष्ट्र। कौन से क्वेश्चंस के आंसर बताइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेटा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आंसर देखो बेटा, फर्स्ट जो है बेटा, फर्स्ट का आंसर होगा रिन्यूएबल। बेटा ये नोटबुक में करना है। क्वेश्चंस आप कहाँ से लें, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल है वो बेटा क्वेश्चंस बुक से लेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल है वो बुक से लें। बुक अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो परचेज कर ले बेटा। देखिए लास्ट ईयर भी बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि लास्ट सेशन कंप्लीट होने तक भी बुक अवेलेबल नहीं हो पाई थी बेटा उनके पास।
क्योंकि मैक्सिमम जो शॉपकीपर्स होते हैं वो रिटर्न कर देते हैं कि भाई नहीं बिक रही है, जो बिकनी थी वो जुलाई तक बिक चुकी या अगस्त तक बिक चुकी, उसके बाद बेटा वो रिटर्न कर देते हैं कि भाई वापस भेज देते हैं, अब बिक नहीं रही है। तो ये प्रॉब्लम आपको फिर फेस करनी पड़ेगी बेटा, ये प्रॉब्लम आपको लास्ट में फेस करनी पड़ेगी। इसलिए बुक परचेज करें, ऑनलाइन क्लासेस आप लें, बेटर है, आपकी प्रॉब्लम्स को भी शूट आउट किया जाएगा। फिर भी अगर आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है या आप एडवांस स्टडी करते हैं तो बहुत बेटर है बेटा, अच्छे से समझ में आएगा। तो बुक परचेज करें, और जिन स्टूडेंट्स ने भी बुक परचेज नहीं की है वो क्वेश्चन कहाँ से देखें? नेट से। नेट पे गूगल पे सर्च करो 10th NCERT, 10th NCERT चैप्टर 1, 2, 3 जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा। आपकी बुक ओपन हो जाती है, आपकी बुक ओपन हो जाती है, कंप्लीट बेटा आपका चैप्टर ओपन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बेटा? नाउ बेटा चैप्टर फर्स्ट इज कंप्लीट, कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। अच्छे से मेहनत करो बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छा रिजल्ट आपको देना है। इसके लिए आपको अभी से क्या करना है? अपनी तैयारियां शुरू करनी है। कल मिलते हैं बेटा इसी समय।